हाय बेटा, डॉक्टर सिद्धांत हियर। हर बार की तरह इस बार भी हेरिडिटी का एक सवाल लेकर आया हूँ। तो आओ सबसे पहले सवाल देखते हैं। सवाल में कह रहा है कि प्योर वायलेट फ्लावर वाले पी प्लांट का क्रॉस प्योर वाइट फ्लावर वाले प्लांट से कराने पर F2 जनरेशन में 1000 ऑफस्प्रिंग्स प्राप्त होते हैं। अब वो जानना चाहता है उसमें से कितने प्योर वायलेट फ्लावर वाले प्लांट हैं, कितने इम्प्योर वायलेट फ्लावर वाले प्लांट हैं और कितने प्योर वाइट फ्लावर वाले प्लांट्स हैं। यहाँ एक बात ध्यान देना, प्योर वायलेट प्लांट मीन्स होमोजाइगस वायलेट, इम्प्योर वायलेट प्लांट मीन्स हेट्रोजाइगस वायलेट और प्योर वाइट प्लांट मीन्स होमोजाइगस वाइट। तो आओ इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि जब दो कंट्रास्टिंग ट्रेट वाले प्योर ब्रीड प्लांट्स में आपस में क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस डोमिनेंट प्लांट बनते हैं। इस केस में यह प्लांट होगा कैपिटल वी स्मॉल वी। चलिए अब F1 जनरेशन वाले इन प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराते हैं। दोनों ही प्लांट के गैमीट बनेंगे कैपिटल वी और स्मॉल वी। इनके फ्यूजन से जो प्लांट्स बनेंगे उनका जीनोटाइप होगा कैपिटल वी कैपिटल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी और स्मॉल वी स्मॉल वी। यहाँ कैपिटल वी होमोजाइगस वायलेट होगा, कैपिटल वी स्मॉल वी हेट्रोजाइगस वायलेट होगा और स्मॉल वी होमोजाइगस वाइट होगा। इनका जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1, यानी 25% होमोजाइगस वायलेट, 50% हेट्रोजाइगस वायलेट और 25% होमोजाइगस वाइट। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में बोलूं तो ये हो जाएगा 1/4, 2/4, 1/4। हमें F2 जनरेशन में बनने वाले कुल प्लांट्स की संख्या दी है जो है 1000। अगर हम इस फ्रैक्शन को कुल प्लांट्स की संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे प्योर वायलेट प्लांट यानी होमोजाइगस वायलेट प्लांट की संख्या होगी 1/4 इंटू 1000, ये हो गई 250। इसी तरह इम्प्योर वायलेट प्लांट्स यानी हेट्रोजाइगस वायलेट प्लांट की संख्या होगी 2/4 इंटू 1000, ये हो गई 500। और अंत में वाइट फ्लावर प्लांट यानी होमोजाइगस वाइट की संख्या होगी 1/4 इंटू 1000, ये हो गई 250। उम्मीद है यह सवाल समझ आ गया होगा। अगले किसी वीडियो में एक और सवाल के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।